अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल शाम को मेरा ट्विटर अकाउंट वेरीफाई हुआ है, तो इस पर यकीनन ये खुशी की खबर थी, क्योंकि ट्विटर वेरिफिकेशन कोई आसान काम भी नहीं है। दुनिया भर में मेरा ख्याल है कोई 3 साढ़े 3 लाख लोग हैं जो वेरीफाई हुए हैं, और पाकिस्तान में भी चंद सौ ही होंगे। अभी ये जो रिसेंटली 10 दिन पहले तकरीबन ट्विटर ने वेरिफिकेशन ओपन की है, तो इसमें भी कोई ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 30 या 32 के राउंड अबाउट लोगों के, जिनमें कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, मैंने एमपीएज हैं, सेनेटर्स हैं, इनके अकाउंट वेरीफाई हुए हैं। तो मैंने अप्लाई 10 दिन पहले किया था, और अप्लाई जब मैंने किया तो मैं ज़ाहिर एक जर्नलिस्ट हूँ, और बागी टीवी को मैं हेड कर रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ, उसका मैं एडिटर हूँ। ये तकरीबन पिछले 2 सालों से मैं बागी टीवी को देख रहा हूँ, वहाँ पे हमारी टीम काम कर रहे हैं। तो उस बिहाफ पर मैंने जो है जर्नलिस्ट कैटेगरी में इसको 10 दिन पहले तकरीबन मैंने अप्लाई किया था। तो खैर जब अप्लाई किया, तो अप्लाई के प्रोसीजर पे मैं आगे भी बात करता हूँ। अप्लाई करने के बाद उन्होंने कहा जी आपके पास 7 दिन है, तो 7 दिन में हम आपको रिस्पॉन्स कर देंगे, आपको जवाब दे देंगे। 7 दिन से खैर बात जब ऊपर गई, तो मेरे एक दो दोस्त हैं, जिनमें ख़ास तौर पे अरसलान सादिक भाई, जिनका पाकिस्तान में सोशल मीडिया एक्टिविज़म में ख़ास तौर पे प्रो पाकिस्तान, प्रो इस्लाम, प्रो कश्मीर और फ़लस्तीन कैंपेन्स में माशाल्लाह वो लीड करते हैं। तो वो चूँकि बड़ी देर से उनका वेरीफाइड भी है अकाउंट, और एक बड़ी फॉलोइंग भी रखते हैं, तो उनसे भी डिस्कशन हुई, तो उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल आ तो जाना चाहिए आपका, मतलब बिल्कुल बनता है इस बार। और इस बार ट्विटर का अगर हम बात करें, तो वेरिफिकेशन में हर दफ़ा ये लोग किसी न किसी ख़ास जो सेक्शन होता है, प्रोफेशन होता है, उसको कोई ना कोई प्रेफरेंस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। इस बार जो ज़्यादा था वो जर्नलिस्ट को, और जो मीडिया से मुतालिक लोग थे उनको प्रायोरिटी ज़्यादा मिली है इस बार। तो खैर उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा यार मैं कोई अदर देन, मतलब सिर्फ हाँ के अलावा और मैं कोई बात करना भी नहीं चाहता, और मैं सोचना भी नहीं चाहता, और मुझे उम्मीद है आपका जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है 2 दिन पहले मेरी ये बात हुई थी, तो कल शाम को जब मैंने ट्विटर मगरिब के बाद ओपन किया, तो उस पर लिखा हुआ आ रहा था कि कांग्रेचुलेशंस, क्या आप वेरीफाई हो गए, आप पे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। तो खैर ये बहरहाल एक खुशी का लम्हा था। तो इस लम्हे पे पूरे मुल्क से जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारे साथी हैं, भाई हैं, हमारे साथ प्यार मोहब्बत करते हैं, बड़े अरसे से हम सोशल मीडिया पे इकट्ठे हैं, उनकी तरफ से माशाल्लाह मुबारकबादों का एक सिलसिला ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बहुत सौ को मैंने कोशिश की कि मैं मतलब जवाब दूं, और मैंने दिए भी हैं। कुछ दोस्तों ने कॉल्स की, तो बड़ी खुशी हुई। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं, और जिनको मैं मुबारकबाद का जवाब नहीं दे सका, उनसे मैं मादरत भी करता हूँ, और फिर इस वीडियो के ज़रिए मैं उनको अपनी इस मतलब मुबारकबाद का जवाब देते हुए खैर मुबारक कहता हूँ, कि उन्होंने मेरे लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तो जहाँ बहुत सारे दोस्त अहबाब की तरफ से खुशी के पैगामात थे, वहाँ एक बहुत बड़ा सवाल बहुत सारे साथियों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, भाइयों की तरफ से ये था कि अब हमें बताएं कि वेरिफिकेशन कैसे करवाएं, और आपकी कैसे हुई है। तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि मैं गो के मुझे कुछ 6-7 साल हो गए डिजिटल मीडिया में काम करते हुए। ट्विटर ट्रेंड्स, फेसबुक पेजेस, ग्रुप्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन चीज़ों की मुझे बेसिक्स कुछ नो हाउ है। लेकिन मैं ये क्लेम नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा कोई सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया गुरु हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो चूँकि दोस्तों ने मुझसे सवाल किए थे, और कुछ को मैं शायद, बहुत कम को मैं कुछ थोड़ी बहुत डिटेल बता पाया हूँ कि ये कैसे हुआ। बहुत सारों को मुमकिन भी नहीं था। ट्विटर पे डीएम आ रहे थे, फेसबुक पे इनबॉक्स में, और कॉल्स पे और व्हाट्सएप पे बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि यार ये बताएं कैसे होगा, कैसे किया आपने। तो मैंने सोचा कि चलें वीडियो के ज़रिए जितना मुमकिन है मैं आपको हेल्प आउट कर पाऊँ। बाकी ज़्यादा तो ज़ाहिर है जो जिन लोगों का ज़्यादा इस इंडस्ट्री में इन है, जो बड़ी देर से ये काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। जो कि सवाल मुझसे किया गया था, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए उसका जवाब दूँ।
तो सबसे पहले तो अगर आप ट्विटर पे अपना अकाउंट वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका ट्विटर अकाउंट होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आपका ट्विटर अकाउंट हो ही ना और आप मतलब वेरिफिकेशन करवाने की बात कर रहे हो। तो ट्विटर अकाउंट होना ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करूँगा, बल्कि आपके साथ ये मेरे साथ जो स्क्रीन पे आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो है ना एक अकाउंट है। इसमें ये डीपी की जगह है जहाँ पे हम डीपी लगाते हैं, डिस्प्ले पिक्चर। आप जो भी हैं, आपकी तस्वीर जो है, वाज़ेह तस्वीर, आपकी खूबसूरत तस्वीर आपकी जो है वो यहाँ पे आनी चाहिए। इस तरह कवर फ़ोटो भी आप को लगाना चाहिए। और जो बायो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बायो में आपने वो लिखना है जो आप हैं। अब आप क्या हैं या आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या आप जर्नलिस्ट हैं या आप कॉलम निगार हैं या आप पॉलिटिशियन हैं या आप सिविल सर्वेंट हैं या आप स्पोर्ट्समैन हैं या आप एंटरटेनर हैं। ये कुछ कैटेगरीज़ हैं जो ट्विटर ने भी बताई हैं। तो आप जो भी हैं आप बताएं कि आप ये हैं, और साथ ही आपकी जो डेजिग्नेशन है, जो आपका प्रोफेशन है या जो आप जिस इदारे से आप वाबस्ता हैं, मतलब आप अगर इंडिविजुअल नहीं हैं या तो आपका अपना कोई इदारा है तो उसके बारे में आप मेंशन करें। आप नरेटर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपको बिजनेसमैन हैं, आपको कोई नया स्टार्टअप आप कर रहे हैं, आप कॉलम निगार हैं तो कहाँ पे हैं, सहाफ़ी हैं तो किस इदारे में हैं, ठीक है। आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आप क्या खेलते हैं, किस लेवल के आप स्पोर्ट्समैन हैं। तो आपने अपनी बायो में अपनी तफसील आपने ये लाजमी बतानी है। उसके बाद लोकेशन की बारी आती है। आप लोकेशन लाजमी दें कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, जो आपका सिटी है उस सिटी का आप वहाँ पे मेंशन करें। इसी तरह वेबसाइट के बारे में भी आपसे पूछते हैं। अगर तो आप के पास एक्सपेंसेस आप बियर कर सकते हैं और आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपको एक वेबसाइट बनवा लेनी चाहिए। वेबसाइट की कॉस्ट नॉर्मली जो है वो 25 से 30 हज़ार में एक डोमेन और होस्टिंग के साथ अपनी एक वेबसाइट आप बनवा सकते हैं। जो इंडिविजुअल होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, जो एक्टिविस्ट होते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है और ये डिमांड भी है। अगर आप अपनी वेबसाइट नहीं बना रहे या नहीं बना सकते तो जिस इदारे के साथ आप हैं, जिस कंपनी में आप हैं, उस कंपनी का या उस इदारे का लाजमी जो है वो आप उसकी वेबसाइट आप मेंशन करें। अपनी मैं बात करूं तो ताहा मेरा नाम है और ताहा TAAHA__ चूँकि यूनिक था और ये मेरे नाम से मिलता जुलता भी था तो मैंने ये अपना यूज़र नेम रखा है। कवर हम दोस्त एक जगह गए थे तो 4-5 दोस्त हैं, वहाँ पे हमने एक तस्वीर ली थी तो ये कवर मेरा वो लगा हुआ है। और MPhil IR हूँ मैं, तो मैंने वो मेंशन किया। लाजमी नहीं है कि आप मेंशन करें, आप कर भी सकते हैं। और एडिटर हूँ मैं बागी टीवी का, तो ये मैंने मेंशन किया है। और मैंने जो लिखा है कि ये ट्वीट्स मेरी पर्सनल हैं और इदारे की नहीं है, और रीट्वीट्स का मतलब भी कोई इंडोर्समेंट नहीं है। ये बहरहाल एक डिस्क्लेमर होता है जो दिया जाता है। वेबसाइट, चूँकि मैं बागी टीवी पे काम करता हूँ तो मैंने अपनी वेबसाइट लिखी है, और लाहौर में बैठा हूँ तो मैं जो है वो लाहौर मैंने अपनी लोकेशन दी है। आपको पता है कि आपका ट्विटर अकाउंट है और आप मौजूद भी हैं, एक्टिव भी हैं। अब आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट वेरीफाई कैसे हो, तो वेरिफिकेशन के लिए आपका अकाउंट का एक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। कि आप एक्टिव हैं, ट्रेंड्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसकी इंगेजमेंट है, लोग उसको देखते हैं, आपके साथ इंटरेक्शन करते हैं, कोई ना कोई उसकी फॉलोइंग है। तो ये जो ट्विटर पे जो एक्टिव रहना है ये बहुत ज़रूरी होता है। मतलब मेरे एक दोस्त ने, उन्होंने मुझे कॉल की कि यार मुझे भी बताओ कि कैसे जो है ना वो ट्विटर पे वेरीफाई होगा। मैंने कहा आप ज़रा मुझे लिंक दें अपने ट्विटर अकाउंट का, मैं देखता हूँ। और जो वेरीफाइड की आईडी थी उसने भी एक ट्वीट की थी चंद दिन पहले, जिसमें उन्होंने बताया था कि अब आप वेरिफिकेशन हमने पब्लिक कर दिया तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, आप आ सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैंने उनको दी, मैंने कहा यार इस पे जाओ, इस पे डिटेल मौजूद है। कहते यार समझ नहीं आ रही, मेरा ना वो नहीं आ रहा, वो ऑप्शन नहीं आ रहा सेटिंग में जाके ना, जहाँ पे वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट होती है। मैंने कहा चलें आप फॉलोअर्स वगैरह बताएं ज़रा आपने। तो फॉलोअर्स उनके कोई 300-400 कुछ थे। अच्छा, अब अगर फेसबुक की बात की जाए तो फेसबुक पे उनके कोई 25-30 हज़ार से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और इतनी बड़ी इंगेजमेंट उनकी वहाँ पे होती है, एक्टिविटी होती है, लोग कमेंट्स करते हैं, ये फिर रिप्लाई कर रहे होते हैं, सैकड़ों में लोग शेयर कर रहे होते हैं, हज़ारों में लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं। तो वजह क्या है कि ट्विटर को इग्नोर किया हुआ है। हालांकि वही सारी चीज़, वही सारी फीड, वही सारी एक्टिविटी जो आप फेसबुक पे डाल रहे हैं वो आप ट्विटर पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। जब आप ट्विटर पे डालते हैं, बड़ी तहरीरों को आप थ्रेड की सूरत में शेयर कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि
जिस टॉपिक पे, जिस इशू पे आपने फेसबुक पे बात की है, वही इशू कहीं ना कहीं ट्विटर पे भी डिस्कशन में होता है। उन हैशटैग्स को आपको डालना होता है ताकि जो कोई उन हैशटैग्स को सर्च करेगा तो आपकी तहरीर, आपकी वीडियो, आपकी बात, आपका ब्लॉग, आपका स्टेटस, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी ओपिनियन वो भी उसमें आ जाए, उसमें नज़र आ जाए। तो एक्टिव हों, और जब आप एक्टिव होंगे, इंगेजमेंट होगी, लोग आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, ट्विटर भी ये चीज़ देख रहा होगा कि ये आईडी जो है वो एक तो पब्लिक आईडी है, मतलब इस पे पब्लिक मौजूद है, एक्टिव है, इंटरेक्शन करती है, और ये जो शख्स है ये अपनी एक राय रखता है और लोग उस राय को शेयर भी करते हैं, उस पर डिस्कशन भी होती है और डिबेट भी होती है। खैर, ये तो थी कि आपने आईडी तो थी आपके पास, आपने बना के उसको संभाल के रखा नहीं हुआ था, बल्कि आपने उसको एक्टिव भी रखा हुआ था। तो एक्टिव रखा हुआ है तो अब आप के लिए जो है वो ज़्यादा चांस है कि आप वेरिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, इसमें ना एक मसला है, मैंने भी जब अप्लाई किया और मेरा भी कल खुशकिस्मती से जब मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया तो मेरे उस वक्त 1968 फॉलोअर्स थे। बज़ाहिर देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है ये फॉलोअर्स, यानी 1968 फॉलोअर्स के साथ वेरिफिकेशन बहुत सारे लोगों के लिए एक हैरानकुन बात थी। तो फेसबुक पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने हज़ारों में फॉलो बैक के ज़रिए अपने फॉलोअर्स बनाए हुए हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए हैं। और भी काफ़ी लोग हैं जिनके फॉलो बैक ना भी हो, अच्छी फॉलोइंग, उसके बावजूद भी उनकी आईडी वेरीफाई नहीं हुई। तो ये जहन में रखें कि जो अदद है ना, नंबर जो है वो मैटर नहीं करता कि जी मेरे पास बड़ी तादाद है तो मेरा अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए, और ये इनका कैसे हो गया, इनका तो अकाउंट बहुत थोड़ा सा है, फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप जो है वो आपके पास ज़्यादा बड़ी फॉलोइंग है। जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आप जो हैं, क्या आप वही हैं, और क्या आप मतलब इस ये वर्थ भी आप रखते हैं। अगर आप अपने आप को एक्टिविस्ट शो कर रहे हैं तो क्या वाकई आप एक्टिविस्ट हैं, क्या आप वाकई एक्टिविज़म कर रहे हैं। अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो क्या वाकई आप जिस इदारे का जर्नलिस्ट होने का क्लेम कर रहे हैं वो इदारा भी आपको ओन करता है या नहीं, और उस इदारे की वेबसाइट पे आपके ब्लॉग्स, आपके आर्टिकल्स, आपकी स्टोरीज़, आपका प्रोफाइल वहाँ मौजूद है या नहीं है। तो जो अथेंटिकेशन है और वेरिफिकेशन है वो ज़्यादा मैटर करती है बनिस्बत इसके कि आपके पास अदद बड़ा है। अब कहने को तो आप फेक फॉलोअर्स भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन वो उनकी कोई मतलब उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा उस सेंस में। बहरहाल, अब हम आते हैं प्रोफाइल के ऊपर। तो ये होम के ऊपर जब आप आते हैं तो सेटिंग्स का जो टैब है ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसमें आपने जाना है सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है, सेटिंग एंड प्राइवेसी का। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका ये अकाउंट, प्राइवेसी, सेफ्टी, नोटिफिकेशंस, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। उसके बाद आपने जो फर्स्ट टैब है, यानी जो फर्स्ट बटन है अकाउंट का, उसको आप ओपन करेंगे। जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपका यूज़र नेम, फ़ोन, ये आपको स्क्रीन पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इसमें सिक्योरिटी के बाद लॉगिन एंड सिक्योरिटी का जो आखिरी ऑप्शन है वो वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट है। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये टैब आएगा वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट का ना, तो आप इस पर स्टार्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो वो पूछेगा आपसे कि आप क्या हैं। तो ये 6 तरह की उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, एक्टिविस्ट, ऑर्गेनाइज़र और इन्फ्लुएंसर। ये पहला टैब है, आप देख लें आप क्या हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इस बार बाकी जो एक्टिविस्ट वाली है उस पर तो बड़ा सख्त किस्म का चेक है, इनका क्राइटेरिया इस पर लगा हुआ है। अलबत्ता जो जर्नलिस्ट वाली कैटेगरी है उसमें हमने देखा है कि लोग उसको ज़्यादा मतलब ट्विटर प्रायोरिटाइज़ कर रहा है, और ज़्यादा लोगों के जिनके अकाउंट्स हुए भी हैं वेरीफाई, मेरा भी जर्नलिस्ट कैटेगरी में था ज़्यादा। चूँकि हमारे दोस्त एक्टिविस्ट या ऑर्गेनाइज़र, इन्फ्लुएंसर हैं, इसकी डिटेल में हम जाएं तो आपको अब स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आपने जब ओके किया तो वो पूछ रहा है जी आप अगर एक्टिविस्ट हैं तो बताएं गूगल पे कोई ऐसा आपके बारे में एक्टिविटी की गई हो या आपने एक्टिविटी की हो जिसमें आपके बारे में बताया गया हो। इस तरह विकीपीडिया आर्टिकल की बात है, किसी ने आपकी स्पोर्ट में लिखा हो, विकीपीडिया पे आर्टिकल लिखे जाते हैं। इसी तरह कम से कम 3 लिंक्स वो मांगते हैं कि आप के बारे में कोई ख़बरें लगी हैं कहीं पे तो वो आप लिंक्स दें। और आखिर में जो है वो लीडरशिप वेबसाइट, यानी कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो जिससे आप ताल्लुक़ रखते हैं, या कोई बड़ी प्रोमिनेंट वेबसाइट जहाँ पे आपके बारे में बात की गई हो, तो वहाँ पे आप ये ऑप्शन दे सकते हैं। इन चारों ऑप्शन में कोई भी एक ऑप्शन, गूगल ट्रेंड, विकीपीडिया आर्टिकल, न्यूज़ कवरेज या ऑफिशियल लीडरशिप वेबसाइट, इनमें से कोई भी एक जब आप क्लिक करेंगे तो रेलिवेंट आपने कंटेंट देना है। और उसके बाद जो सेकंड लास्ट टैब आता है
उसमें आपने अपने बारे में बताना होता है, अपनी यानी ऑथेंटिकेशन के बारे में। या तो आप अपना आईडी कार्ड देते हैं, जो ऑफिशियल आईडी कार्ड है आपका, वो आप शेयर करते हैं, उसकी तस्वीर देते हैं, या वो आपसे पूछते हैं कि आप अपनी ईमेल आईडी दे दें, या फिर लास्ट ऑप्शन होता है वेबसाइट का। तो मैंने तो अपना आईडी कार्ड ही दिया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने जो रिक्वेस्ट थी वो सबमिशन मैंने कर दी थी। तो जब आप रिक्वेस्ट के लिए आप जब आखिरी बटन पर क्लिक करते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट हमें मौसूल हो गई है, तो आपको हम 7 दिन के अंदर जवाब देंगे। ये तो था पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कंपनी, ब्रांड या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होता है। आप देख लें, आप कोई भी कंपनी आप रन कर रहे हैं, कोई भी ब्रांड आपके पास है, या आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाई है और उसको आप चला रहे हैं, तो वो। और इसी तरह जो थर्ड ऑप्शन है वो एंटरटेनर्स के बारे में है। हमारी अगर हम अपनी बात करें तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुराह हज़रात हैं, वही इसके लिए इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। नात खां जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नज़में पढ़ने वाले, तराने पढ़ने वाले, ये सारे लोग इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हमारे कुछ दोस्तों ने मुख्तलिफ स्टूडियोज़ बनाए हुए हैं जहाँ से वो हमद, नात, तिलावत, ये सारी चीज़ें रिलीज़ करते रहते हैं। तो उन सब के लिए ये थर्ड कैटेगरी है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में और एफिलिएट्स के बारे में है। इसमें भी आप अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर आप सिविल सर्वेंट हैं, ठीक है, तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड लास्ट जर्नलिस्ट और न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। तो इसमें आप अगर आप जर्नलिस्ट हैं, जिस भी इदारे के साथ आप वाबस्ता हैं के बारे में आप मेंशन करेंगे इस कैटेगरी में। ज़ाहिर है आपने अपनी बायो में लाजमी आपको अपडेट करना है कि आप अगर जर्नलिस्ट हैं तो आपका रैंक क्या, आप रिपोर्टर हैं, आप एडिटर हैं, आप एंकर हैं, ठीक है, आप ब्यूरो चीफ़ हैं, आप क्या हैं, और फिर आपका इदारा कौन सा है, उस इदारे का भी आपको जो है ना वो हैंडल अपने बायो के अंदर अपना मेंशन करना ज़रूरी है। जब इस पर क्लिक करते हैं तो अगेन वही 3 सवाल वो पूछते हैं आपसे। जो लास्ट ऑप्शन है वो है प्रोफेशनल स्पोर्ट के बारे में। तो ये जितने भी हमारे एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स के हैं, ये सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम में से यानी हमसे रिलेटेड जो ज़्यादा ऑप्शन बनते हैं वो या तो पहला एक्टिविस्ट, ऑर्गेनाइज़र या इन्फ्लुएंसर का हमारा जो सर्कल है, हमारा जो क्लाउड है। सेकंड जो ऑप्शन बनता है वो बनता है एंटरटेनर्स का या एंटरटेनमेंट ग्रुप्स का। इसमें भी हमारे साथी जो हैं वो जो ख़ास तौर पे कुराह हज़रात हैं, नात वाले, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है जर्नलिस्ट या न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, हम में से जो कॉलम निगार हैं, ब्लॉगर हैं, वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ज़ाहिर है जब आप अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद 7 दिन का उनका टाइम होता है कि 7 दिन के अंदर हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। मोस्टली लोगों को 7 दिन के अंदर भी कर देते हैं। आपका भी तो मुमकिन है 7 दिन के अंदर भी आ सकता है। और अगर आप उनके क्राइटेरिया पे पूरा ना उतरे, उन्होंने वेरिफिकेशन की, क्रॉस चेक किया, जो आपने क्लेम्स किए हैं, अगर आप उन क्लेम्स पे पूरा नहीं उतरते तो फिर वो मुमकिन आपको 30 दिन के लिए कहें कि 30 दिन के बाद कर लें, या परमानेंट भी आपको जो है ना आपसे वो ऑप्शन ले सकते हैं। इस वीडियो मैसेज से, इस व्लॉग से आइडिया हो गया होगा कि वेरिफिकेशन कैसे होती है। अब तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।